दोस्तों, आज हम वेरिफिकेशन ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वर्चुअल लैब्स के ऊपर एंड्रॉयड मोबाइल को यूज़ करते हुए। तो आप ध्यान से देखिए। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर दिखाई देगा। लेफ्ट में लिखा हुआ है किरचॉफ्स करंट लॉ। इस किरचॉफ्स करंट लॉ को हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी स्क्रीन आपको दिखाई देगी। इसको स्क्रॉल कीजिए लेफ्ट साइड में तो आपको एक किट टाइप का अरेंजमेंट दिखाई देगा। देखिए मैं कनेक्शन कैसे करता हूँ। ये सबसे पहले आपको एक पावर सप्लाई दिखाई दे रही है जिसपे 1 और 2 लिखा है और इनपुट पॉइंट्स 9 और 10 है। मुझे 1 को 9 से कनेक्ट करना है और 2 को 10 से कनेक्ट करना है। इस तरीके से पावर सप्लाई सर्किट से कनेक्ट हो जाएगी। अब मुझे पहला एम्पियर मीटर कनेक्ट करना है जिसके लिए एम्पियर मीटर का पॉइंट नंबर 3 इसको मैं सर्किट के पॉइंट नंबर 11 से कनेक्ट करूंगा। एम्पियर मीटर का पॉइंट नंबर 4 जिसको मैं सर्किट के पॉइंट नंबर 12 से कनेक्ट करूंगा। कुछ इस प्रकार से। उसके बाद एम्पियर नंबर 2 इसको मुझे कनेक्ट करना है बीच वाली ब्रांच से। तो पॉइंट नंबर 5 को हम कनेक्ट करेंगे पॉइंट नंबर 13 से और पॉइंट नंबर 6 को हम कनेक्ट करेंगे पॉइंट नंबर 14 से। इसके बाद लेफ्ट में अपन स्क्रॉल करेंगे। एम्पियर मीटर A3 आपको दिखाई दे रहा होगा। पॉइंट नंबर 7 को हम कनेक्ट करेंगे पॉइंट नंबर 15 से और पॉइंट नंबर 8 को हम कनेक्ट करेंगे पॉइंट नंबर 16 से। तो इस तरीके से ये हमारा जो सर्किट है ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर लेफ्ट में स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पर लिखा हुआ है चेक। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है राइट कनेक्शन प्लीज चूज रेजिस्टेंस वैल्यू। इट मीन्स अब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू रैंडमली मैंने सेलेक्ट कर दी। स्लाइडर है यहाँ पर, आप इसको स्लाइड कीजिए। यानी ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। ये सिलेक्ट करने से वैल्यूज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए ध्यानपूर्वक देखिए। R1 की वैल्यू है 3.3, R2 की वैल्यू है 4 और R3 की वैल्यू है 5.4 ohms। अब हमें क्या करने का है, पावर सप्लाई को स्विच ऑन करना है। देखिए ये हमने पावर सप्लाई को स्विच ऑन कर दिया। इसके बाद हम वोल्टेज की वैल्यू को सेट करेंगे। ये हमने वोल्टेज की वैल्यू को सेट कर दिया समथिंग लाइक 5.1 वोल्ट। अब ध्यानपूर्वक देखिए तीनों जो एम्पियर मीटर है उसकी रीडिंग्स अब आपको बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये बढ़ी हुई रीडिंग दिखाई दे रही है। अगर हम वोल्टेज को और बढ़ाते हैं तो ये रीडिंग्स और ज़्यादा आ जाएंगी। देखिए मैं वोल्टेज के लेवल को बढ़ा रहा हूँ। मैंने कितना कर दिया, 8 वोल्ट कर दिया। 8 वोल्ट कर देने से देखिए रीडिंग तीनों A1, A2, A3 तीनों का अब देखिए अब रीडिंग आपको बढ़ी हुई दिखाई दे रही है ना। अब रीडिंग यहाँ से पढ़ने में नहीं आएगी तो हमारे लिए कंफर्टेबल है हम यहाँ लेफ्ट में आएँ और ये जो प्लॉट वाला बटन दिखाई दे रहा है इसको हम क्लिक कर दें। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, सॉरी ऐड वाले बटन को हम क्लिक करेंगे, देखिए आपको रीडिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसे ही अगर आपको और रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके या सोर्स की वैल्यू को चेंज करके रीडिंग्स लेना है तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए मैं वोल्टेज के लेवल को बढ़ा रहा हूँ। अभी 8 वोल्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैंने इसको 10 वोल्ट कर दिया। अब देखिए एम्पियर मीटर की रीडिंग आपको पहले के कंपैरिजन में बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। फिर से यहाँ पर आइए, लेफ्ट में स्क्रॉल कीजिए और ऐड बटन को दबाइए, आपको दूसरी रीडिंग दिख रही है। तो इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको प्लॉट भी लेना है तो प्लॉट के लिए कम से कम 6 रीडिंग आपको लेनी पड़ेंगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी हमने 10 वोल्ट भी लिया, मैं इसको कर देता हूँ सपोज 2.6 वोल्ट, 2.5 वोल्ट। फिर से हम कर देते हैं ऐड बटन। अब टोटल रीडिंग्स हमारे पास में 3 हो गई हैं। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको और चेंज कर देते हैं 4.4 है ना। यहाँ पर फिर से हम कर देते हैं ऐड, ये चौथी रीडिंग हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं है ना, हमने इसको फिर से चेंज कर दिया से 7.6। अगेन ऐड, ये 5वीं रीडिंग हमारे पास में हो गई है।
उसके बाद अब एक आखिरी रीडिंग बची है 9.1 हमने कर दिया। कोई भी वैल्यूज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो और फिर से यहाँ पर हमने ऐड बटन को प्रेस कर दिया। अब हम चाहें तो ग्राफ का प्लॉट भी ले सकते हैं। देखिए हमने प्लॉट कर दिया, कुछ इस तरीके से आपको प्लॉट दिखाई देगा। और अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ प्रिंट बटन के ऊपर आइए, इसको आप प्रेस कीजिएगा, है ना। अब आप जो है आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी, है ना। इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं और PDF फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं। किसी भी रीडिंग में अगर आप देखेंगे तो I2 और I3 का जो सम है वो I1 के बराबर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि I1 इनकमिंग करंट है और I2 और I3 आउटगोइंग करंट है। इट मीन्स I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। इसी को कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ। थैंक यू।